चैनल हिंदी अध्ययन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कक्षा 11वीं की पाठ 3 जो कि आरोह भाग 1 से लिया गया है पथिक को पढ़ेंगे। पथिक रामनरेश त्रिपाठी की बहुत ही अनुपम रचना है। इस कविता में कवि ने प्रकृति का बड़ा ही सुंदर और सजीव वर्णन किया है। और इस कविता का जो नायक है, पथिक जो इस कविता का नायक है, वो संसारिक जीवन से विरक्त हो चुका है और अब वो प्रकृति के गोद में जाना चाहता है। प्रकृति का ये सुंदर रूप देखकर वो उसके प्रति मुग्ध हो जाता है और वो यही कारण है कि वो अपने पत्नी के प्रेम से भी दूर हो जाता है। इसी के आधार पर यह कविता लिखा गया है और इस कविता में प्रकृति का बहुत ही सुंदर और मनोरम वर्णन है। तो चलिए कविता को पढ़ते हैं हम लोग। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरू यही चाहता मन है। कवि कहते हैं प्रतिक्षण, प्रतिक्षण मतलब हर समय, नूतन मतलब नया, वेश मतलब रूप, वारिद मतलब बादल और रवि मतलब सूर्य। कवि कहते हैं कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर मतलब हर समय, नूतन मतलब नया नया रूप बनाकर जो बादल है वो आकाश में विचर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये जो बादल है वो प्रतिक्षण हर समय आकाश में रंग बिरंगा रूप बनाकर और घूम रहे हैं और वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो सूर्य के सामने थिरक रहे हो, यानी कि सूर्य के सामने वो नाच रहे हैं। ये जो बादल है रंग बिरंगा वो ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य के सामने नाच रहे हो। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। कवि कहते हैं नीचे जो है मनोहर माने मन को मोहने वाला समुद्र है और ऊपर नील गगन है और ऊपर नीला आकाश है। घन पर बैठ बीच में विचरू। कवि कहते हैं कि उनका मन जो है वो चाहता, घन पर बैठ बीच में विचरू यही चाहता मन है। यह सब देखकर कवि का मन चाहता है कि वो घन मतलब बादल, बादलों में बैठकर, बादलों के ऊपर बैठकर इसके चारों तरफ घूमे। ये पूरे दृश्य को वो घूम घूम कर, बादलों के ऊपर बैठकर घूम घूम कर ये दृश्य को देखे, यही चाहता उनका मन है। रत्नाकर गर्जन करता है, मल्यानील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरोजी भर के। कवि कहते हैं रत्नाकर गर्जन करता है। रत्नाकर अर्थात समुद्र यानी कि सागर, रत्नाकर गर्जन करता है यानी कि जो समुद्र की जब लहरें उठ रही हैं तो वो आवाज जो कर रहा है उसी के लिए कवि कह रहे हैं कि रत्नाकर गर्जन करता है। रत्नाकर जो है, समुद्र जो है वो गर्जन कर रहा है। मल्यानील बहता है और मल्यानील अर्थात मलय पर्वत से आने वाली जो हवा है। तो कवि कहते हैं मलय पर्वत से जो आने वाली हवा है वो बहुत ही सुगंधित है और वो बह रही है, ठंडी ठंडी सुगंधित हवा जो है वो बह रही है। और यह सब देखकर, ये सब हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। और यही कारण है कि ये सब जो वो प्रकृति के सौंदर्य को देख रहे हैं, इसे देखकर उनके हृदय में हमेशा हौसला भर जा रहा है। और वो कहते हैं हे प्रिय, यह सब देखकर मेरे हृदय में हौसला भर जाता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्ना करके घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरोजी भर के। कवि कहते हैं कि उनका मन करता है कि ये जो विशाल विस्तृत समुद्र है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इनके लहरों पर बैठकर इस समुद्र के चारों कोने में यानी कि चारों दिशाओं में घूमूं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आगे पढ़ते हैं हम लोग। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। कवि कहते हैं आगे, अब यहाँ पर कवि सूर्य उदय का समय, जो सुबह सुबह सूर्य जब उदय होता है उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, यानी जल निधि तल मतलब समुद्र का तल। तो कवि कहते हैं कि निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, मतलब सूर्य जब उग रहा है तो उसकी जो छाया, बिंब मतलब छाया, उसका जो बिंब बन रहा है, उसका जो चित्र बन रहा है वो समुद्र पर, वो अधूरा बन रहा है। आधा सूर्य, उगते हुए सूर्य का वर्णन कर रहे। उगते हुए सूर्य का जब आधा सूर्य उगा हुआ है तो उसकी आधी छाया समुद्र के तल पर जब पड़ रहा है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो
माँ लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर का जो कंगूरा है, ऐसा गुंबद है, गुंबद के समान वो दिख रहा है। कमला के कंचन मंदिर का मानव कांत कंगूरा। कमला मतलब माँ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी को कमला नाम से भी हम लोग जानते हैं। कंचन मतलब सोना और मंदिर, और कांत कंगूरा मतलब गुंबद। वही यहाँ पे कहा गया है, निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानव कांत कंगूरा। कवि कहते हैं कि जो जलनिधि के तल पर, समुद्र के तल पर जब सूर्य का, उगते हुए सूर्य की छवि पड़ती है, छाया पड़ती है, तो वो बिंब ऐसा प्रतीत होता है मानो वो माँ लक्ष्मी कमला के कंचन मंदिर यानी कि माँ लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर के ऊपर का जो गुंबद है उसके समान वो चमक रहा है। ठीक है। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की आशवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। कवि कहते हैं कि सूर्य उदय होने पर जब वो जो समुद्र है उस पर एक स्वर्ण प्रकाश से एक रास्ता बना हुआ है, जो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे समुद्र ने ये रास्ता, ये स्वर्ण की रास्ता यानी कि सोने का जो रास्ता बना है वो माँ लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए, माँ लक्ष्मी को इस भूमि पर लाने के लिए उसने स्वर्ण की सड़क तैयार कर दी है। लाने को निज पुण्य भूमि पर यानी कि इस भूमि पर लाने के लिए माँ लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए रत्नाकर ने निर्मित कर दी यानी कि सागर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। बड़ी ही सुंदर और मनोरम ये जो सड़क है वो रत्नाकर ने तैयार कर दिया था। जब सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो वो पूरे स्वर्ण रूप में दिखाई पड़ रहा है और वो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो रत्नाकर ने माँ लक्ष्मी को लाने के लिए सड़क तैयार कर दी है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से है अनुराग भरी कल्याणी। कहते हैं कवि, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। सागर की जो लहरें हैं वो बिल्कुल निर्भय होकर, बिना डरे हुए, एकदम गंभीर और दृढ़ आवाज के साथ वो जो है वो गरज रहे हैं। लहरों पर लहरों का आना, और ये जो लहरें पर लहरें आ रहे हैं वो अति सुंदर लग रहे हैं यानी कि बहुत ही सुंदर दृश्य है। जब लहरें एक दूसरे पर चढ़कर आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो दृश्य देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है कवि को। तो कवि कहते हैं, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है पत्नी। वो अपने पत्नी, अपनी प्रेमिका को बोलते हैं कि हे अनुराग भरी कल्याणी, तुम इसे अनुभव करो, तुम इस दृश्य को अनुभव करो अपने हृदय में और बताओ कि क्या इससे बढ़कर कोई सुख मुझे मिल सकता है, क्या कहीं और मुझे ये सुख की प्राप्ति हो सकती है, इससे ज्यादा सुख मुझे कहीं कहीं प्राप्त हो सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वंदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तत्पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। कवि कहते हैं, जब गंभीरतम, तम मतलब अंधेरा, निशा मतलब रात्रि, तो कहते हैं जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है यानी कि जब आधी रात को पूरा जगत जो है वो अंधेरे से भर जाता है, पूरा संसार जो है वो अंधेरे से ढक जाता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है और पूरे अंतरिक्ष यानी पूरे आकाश में जो तारे हैं वो छिटक जाते हैं। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। उस समय जो संसार का जो स्वामी है, जो ईश्वर है, वो धीरे से, मृदु मतलब धीरे धीरे वो आता है नदी के तट पर खड़ा गगन गंगा की मधुर गीत गाता है और गंगा के साथ वो भी मधुर गीत गाता है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र बिहस देता है और उसे देखकर, उसके गीत को सुनकर जो चंद्रमा है वो भी हंस लेता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सजा लेता है और वृक्ष क्या करता है, वृक्ष फूल और पत्तों से खुद को सजा लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं और पक्षी जो है वो खुशी से, वो अपनी खुशी को संभाल नहीं पाते और वो चहक उठते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानद महक उठते हैं और फूल जो है वो सुख की सांस लेकर वो भी महक उठते हैं। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। फिर क्या होता है, आगे कवि कहते हैं कि
जो मेघ भी है, बादल जो है वो वन उपवन गिरी पर्वत, यानी कि पहाड़, पर्वत, बगीचे, सागर, इन सब पर वे बरस पड़ते हैं। और यह दृश्य देखकर मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झरते हैं। कवि कहते हैं कि यह दृश्य देखकर जो मेरी आत्मा जो है वो बहुत ही भावुक हो जाती है। मेरा आत्मा प्रलय होता है, मतलब मेरी आत्मा जो है वो भावुक हो जाती है, नयन नीर झरते और मेरे आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व मनो विमोहन हारी। कवि कहते हैं, हे प्रिय, तुम ये जो विश्व का प्रेम कहानी है इसे तुम पढ़ो। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी, यानी कि जो तरु पर, पेड़ पर, पर्वत पर, सागर पर ये जो प्रेम भरी कहानी लिखी हुई है इसे तुम पढ़ो। कैसे मधुर मनोहर उज्जवल है। कहते हैं यह प्रेम कहानी, यह प्रेम कहानी है प्रकृति की, ये कितनी मनोहर है, कितनी सुंदर है, कितनी मधुर है। जीमे है अक्षर बन इसके, बनूं विश्व की वाणी। और मेरा तो मन यही चाहता है कि मैं इस कहानी का अक्षर बन जाऊं और विश्व का वाणी बन जाऊं, मैंने आवाज बन जाऊं। स्थिर पवित्र आनंद प्रभावित सदा शांति सुख कर है। कवि कहते हैं ये जो प्रकृति का सौंदर्य है, ये जो प्रेम कहानी है, ये बहुत ही पवित्र है, आनंद से भरी हुई है और सदा सुख शांति देने वाले हैं। आह प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। कवि कहते हैं कि यह जो प्रेम राज्य है प्रकृति का, ये बहुत ही सुंदर है, अतिशय सुंदर है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ठीक है, तो ये आज पाठ खत्म हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।